नमस्कार जोहार, मेरा नाम है शुभम किशोर। आप देख रहे हैं लगातार। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र का दूसरा दिन था और विधानसभा की शुरुआत हुई एकदम हंगामेदार। सदन के बाहर पक्ष और विपक्ष दोनों अपना अपना मुद्दा लेकर डटी हुई थी। जहां विपक्ष यानी बीजेपी पार्टी स्थानीय नीति, नियोजन नीति को लेकर धरने में बैठी थी, वहीं INDIA जो दल बना है अभी विपक्ष का, केंद्र के विपक्ष का, वो मणिपुर घटना को लेकर मोदी सरकार को घेरने का काम कर रही थी। इसी पर बाबूलाल मरांडी ने अपनी सफाई दी है और मणिपुर घटना को के बारे में सफाई देते हुए क्या कहा है वो आप इस वीडियो में देखिए। पहली बात तो ये है, मणिपुर का मामला है जिसे पार्लियामेंट में देश के गृह मंत्री ने दोनों सदन में जाकर के कहा कि सरकार चर्चा करने को तैयार है। अब वो चर्चा से लोग भाग रहे हैं। अब यहाँ उनको हल्ला करने कोई मतलब नहीं, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर के रांची तक इन लोगों की ये तो समझ में आया कि सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, उनको किसी की कोई परवाह नहीं है। और नहीं तो जब पार्लियामेंट में जब अमित शाह जी ने, देश के गृह मंत्री ने, चर्चा के लिए तैयार है, सरकार भाग नहीं रही है, तो फिर वहाँ चर्चा करने के लिए इन लोगों को भाग लेना चाहिए। जो यहाँ कांग्रेस के लोग यहाँ जो फड़फड़ा रहे हैं, बताना चाहिए उनके अपने नेताओं को कि भाई वहाँ चर्चा में भाग ले लो, वहाँ बैठे सदन पर। और झारखंड में चर्चा होनी तो झारखंड की लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा होनी चाहिए। यहाँ पर बिगड़ती हुई जो कानून व्यवस्था है उस पर चर्चा होनी चाहिए। आए दिन झारखंड में आप देख रहे होंगे, राज्य की राजधानी में कितनी लोगों की कैसे हत्याएं हुई है, किसी से छुपा हुआ नहीं है, सारे आम हो रही है हत्याएं। जेल से बैठ करके अपराधी यहाँ से लोगों का एक्सटॉर्शन कर रहे, पैसा वसूली कर रहे हैं, नहीं तो गोली से मारने की वो धमकी दे रहे हैं और पैसे देते हैं। और वो सारे अपराधी जेल में मौज कर रहे हैं। और हमें तो यहाँ तक जानकारी है कि पुलिस अफसर भी कुछ भ्रष्ट अफसर है जो जेल में अपराधियों से मोबाइल से लोग बात करते हैं, आपने नाश्ता किया कि नहीं, क्योंकि अपराधियों से लोग पैसे वसूलते हैं और ऊपर तक लोग पहुंचाते हैं। तभी तो इतना यहाँ, और ये जो चर्चा तो उनको करनी चाहिए यहाँ के अपराध के बारे में, यहाँ के कानून व्यवस्था के बारे में। और कांग्रेस पार्टी को याद होना चाहिए, जो मणिपुर की बात कर रहे हैं बार बार, तो आप सबको संज्ञान में है कि नॉर्थ ईस्ट की समस्या आज से नहीं था, वर्षों से थी। इसलिए कांग्रेस के ज़माना में क्या बोलते हैं, एक तो कानून बना था ना, जो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट बना था, ये 1958 में ही बना था। उसके बाद देश के उस नॉर्थ ईस्ट के कई हिस्सों में वो लागू भी रहा। और आप सबको ध्यान में होगा, उसके विरोध में ही एक जो वहाँ की महिला नेत्री थी, क्या कहते, इरोम चिनो शर्मिला, जो 16 वर्षों तक अनशन पर ही बैठी थी। कहने का अर्थ मेरा ये है कि अगर सब कुछ वहाँ अच्छा होता तो भारत सरकार को उस समय ये आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर एक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। निश्चित रूप से वहाँ जो घटना घटी है वो बड़ा शर्मनाक है, कोई भी सब समाज उसको स्वीकार नहीं कर सकता है। सरकार ने कहा है कि उसके ऊपर कार्रवाई होगी, कार्रवाई हो भी रही है। जब राजनीति करना है तो ये राजनीति करते रहते हैं, हल्ला करते रहते हैं, और बात में क्या है इसमें से। लेकिन वो लोग कह रहे हैं वो सिविल वार है, वो दंगा नहीं है, दो समुदाय का नहीं है, वहाँ सरकार के बस में नहीं है कुछ भी है। तो आप क्या चाहते हैं कि चाइना को दे दें? कांग्रेस पार्टी यही चाह रही है, इसी के लिए तो हल्ला कर रही है। लेकिन जब तक इस देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और देश में नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री है, कोई 1 इंच भूमि भी किसी बाहरी को वहां आक्रमण नहीं करने दिया जाएगा। अभी आपने सुना बाबूलाल मरांडी को, जो झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब आपको सुनाते हैं आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो को कि उन्होंने अनुपूरक बजट को लेकर क्या कहा है। देखो, ये मानसून सत्र पर बजट का लाना एक परंपरा की तरह है
कि गवर्नमेंट कुछ छूटे हुए चीज़ों को लेकर ऐसा ला सकती है, लेकिन सरकार उपलब्धियों के साथ लेके आए, आवश्यकता के आधार पर लेके आए। ये गवर्नमेंट जब मूल बजट पे जिन चीज़ों को जिस रूप से लाना चाहिए उसकी बेहतर तैयारी नहीं करती है, तब इस तरह के नहीं घटती। इस तरह से अनुपूरक लाना पड़ता है, लेकिन अनुपूरक का भी तत्व होना चाहिए कि राज्य की आवश्यकता पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आज के दिन में सबसे ज़्यादा परेशानी बिजली को लेकर है, और बिजली में आप देखिएगा कि अधिकतर ट्रांसफार्मर गाँव में ख़राब पड़े हैं। 6-6 महीना साल भर से ट्रांसफार्मर ख़राब पड़े हैं। पूरे 3.5 साल में सरकार ने अभी तक एक ट्रांसफार्मर खुद से नहीं खरीदा है, और इसका कहीं ना कहीं गांव के लोगों को पड़ रहा है। बिजली की पूरी व्यवस्था पड़ी हुई है। अगर ऐसे मूल विषयों के साथ तर्क के साथ गवर्नमेंट आए सामने और आवश्यकता को फुलफिल करे तो समझ में आता है, लेकिन अपनी गलतियों को संशोधित करने के लिए केवल इस तरह से लेके आए तो ये कहीं भी एक अच्छी परंपरा नहीं मानी जाती है। दूसरा, इस सत्र में कई ऐसे विषय थे, देखो आज सेकंड हाफ खाली है, ऐसे विषय थे जहां पर हम लोगों ने चर्चा की मांग की थी कार्य मंत्रणा में। उस दिन कार्य मंत्रणा में यह तय था कि आज 31 तारीख जब हम लोग हाउस में आएंगे तो अभी वनरोपण से पहले कार्य मंत्रणा होगा। हमारे अध्यक्ष साहब इसको भूल गए कि कार्य मंत्रणा करना चाहिए, और कोई जिस सब्जेक्ट लॉ एंड ऑर्डर का विषय हो या कोई भी राज्य में बेरोजगारी का विषय हो, इस सारे विषयों पर कोई ना कोई विषय लाकर हमें बहस करना चाहिए, पक्ष विपक्ष को बातें करनी चाहिए। मूल विषय राज्य की आवश्यकता, राज्य के जो मूल वर्तमान समय के हालात हैं उस पर सरकार चर्चा करने से हमेशा भागती रही है, और केवल सत्र को एक परंपरा के रूप में मानकर आगे काम कर रही है। बिल पर अगर या कोई विषय है मणिपुर का, तो मणिपुर विधानसभा के अंदर बहस हो या फिर देश के दोनों पटल पर बहस हो, उसके लिए झारखंड पटल चुना जाना उचित नहीं है। झारखंड अपने आप में, झारखंड के जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसके लिए झारखंड है। आप आओ यहाँ के सारे सब्जेक्ट पे आके खुद जवाब दो। अब बताओ कि जो घटनाएं दिन हो रही है वो चाहे वो चाईबासा की घटना हो, आपके गिरिडीह की घटना हो, या रोज जो हमारा हटिया जो हमारे सुभाष मुंडा जी जो जिनकी हत्या हो गई ये मामला हो, इन सारे विषयों पर सरकार आए और 3.5 साल में जो आंकड़े हैं अपराध के, जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है राज्य के अंदर में, उस पर सरकार अपना जवाब दे, अपना बहस करे, सुने लोगों की। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहें लाइव लगातार। नमस्कार।